श्री कृष्ण की नीति, शत्रु को धूल चटाने की कला। श्री कृष्ण केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि चतुर रणनीतिकार और नीतिज्ञ भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जहां उन्होंने न केवल शत्रु को पराजित किया बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से उसे धूल भी चटा दी। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। परंतु केवल कुरुक्षेत्र ही नहीं बल्कि उनके जीवन में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जहां उन्होंने अपनी नीति और चतुराई से विजय प्राप्त की। इस कथा से जाने जरासंध का पराभव। श्री कृष्ण ने कई बार अपने विरोधियों को सीधे युद्ध में हराया, लेकिन कई बार उन्होंने युद्ध किए बिना भी अपनी विजय सुनिश्चित की। ऐसा ही एक प्रसंग मगध के राजा जरासंध के साथ हुआ। जरासंध एक पराक्रमी राजा था और उसे मारना कोई सरल कार्य नहीं था। उसने अनेकों राजाओं को बंदी बना रखा था जिससे वह अपने बलिदान के लिए उन्हें यज्ञ में चढ़ा सके। यदि उसे नहीं रोका जाता तो यह अनर्थ होता। जरासंध को युद्ध में हराना बहुत कठिन था। वह शक्ति और पराक्रम में अद्वितीय था, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी। श्री कृष्ण ने इस कमजोरी का पता लगाया और फिर उसकी पराजय की योजना बनाई। उन्होंने भीम और अर्जुन को साथ लिया और मगध की राजधानी गिरिव्रज पहुंचे। वहां वे ब्राह्मण वेश में जरासंध के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उनके स्वरूप और चाल ढाल से समझ लिया कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने पूछा कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि वे 3 योद्धा हैं और राजा से द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। जरासंध ने तुरंत पहचान लिया कि यह श्री कृष्ण ही है जो मथुरा से भागकर द्वारका बसाने वाले थे। वह श्री कृष्ण से अत्यंत द्वेष रखता था, लेकिन उसने द्वंद्व स्वीकार किया। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध को पराजित करने के लिए भीम से युद्ध करवाना उचित रहेगा, क्योंकि बल और पराक्रम में भीम ही उसके योग्य प्रतिद्वंद्वी थे। द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कई दिनों तक यह संघर्ष चलता रहा, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंततः श्री कृष्ण ने भीम को एक इशारा किया। उन्होंने एक तिनके को 2 भागों में तोड़कर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम ने तुरंत समझ लिया कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। जरासंध जन्म से 2 शरीरों का संयोग था, जिसे राक्षसी जरासंध ने जोड़ दिया था। उसका यही रहस्य था कि उसे तब तक मारा नहीं जा सकता था जब तक उसके शरीर के दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में नहीं फेंका जाता। भीम ने इसी तरह उसे पकड़कर बीच से चीर दिया और उसके टुकड़ों को अलग दिशाओं में फेंक दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने केवल युद्ध के बल पर नहीं बल्कि अपनी चतुराई और दूरदर्शिता से जरासंध को धूल चटा दी। इस विजय से बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त किया गया और यज्ञ के लिए उनकी बलि रोक दी गई। नीति और शिक्षा। श्री कृष्ण की इस विजय से कई महत्वपूर्ण नीतिगत बातें सीखने को मिलती हैं। शत्रु पर केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। जरासंध बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी जिसे जानकर ही उसे हराया जा सकता था। युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीता जाता बल्कि सही समय पर सही योजना बनाना आवश्यक होता है। अपने शत्रु की कमजोरी को समझना और उसका लाभ उठाना ही सच्ची रणनीति होती है। जरासंध अजेय नहीं था, लेकिन उसे हराने का तरीका खोजने के लिए धैर्य और चतुराई की आवश्यकता थी। यदि बिना सोचे समझे युद्ध किया जाता तो भीम भी उसे हरा नहीं सकते थे। एक सच्चा नेता केवल अपने बल पर विजय नहीं चाहता बल्कि वह अपनी प्रजा और साथियों के कल्याण के लिए योजना बनाता है। जरासंध की हार केवल श्री कृष्ण की व्यक्तिगत विजय नहीं थी बल्कि यह उन सभी राजाओं की मुक्ति का कारण बनी जिन्हें उसने बंदी बनाया था। शत्रु को हराने के लिए कभी कभी प्रत्यक्ष टकराव से बचना भी आवश्यक होता है। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई क्योंकि वे जानते थे कि जरासंध से बार बार लड़ने में उनकी शक्ति व्यर्थ होगी। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग उचित समय और स्थान पर करता है। श्री कृष्ण की युद्ध नीति का सार। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी यही सिद्ध किया कि केवल हथियारों से नहीं बल्कि नीति और बुद्धि से भी युद्ध जीते जाते हैं। अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्होंने उसे मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाया ताकि वह धर्म युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। जरासंध का पराभव एक ऐसा उदाहरण है जो दर्शाता है कि केवल बाहुबल से शत्रु को नहीं हराया जा सकता बल्कि उसकी कमजोरियों को समझकर और सही रणनीति अपनाकर ही सच्ची विजय प्राप्त की जा सकती है। यही श्री कृष्ण की नीति थी, धैर्य, चतुराई और सही योजना से शत्रु को धूल चटाना।